इकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से एनसीपी सदर शरद पवार को महजर पेश, कई अवामी मसाइल हल करने का मुतालिबा। ईद उल अजहा अलामती नहीं मनाई जा सकती, अब्दुल कदीर मौलाना ने शरद पवार से ईद के मुतालिक किया तबादले ख्याल। वजीर बराए रोजगार संदीपान भोमरे से किसानों ने किया कर्ज माफी का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर व राज्यसभा मेंबर शरद पवार को एक महजर पेश किया गया, जिसमें अवाम की मुख्तलिफ परेशानियों का जिक्र किया गया और इन परेशानियों को हल करने का मुतालबा किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर व राज्यसभा मेंबर शरद पवार आज औरंगाबाद शहर के दौरे पर हैं। उनकी सदारत में आज कलेक्टर ऑफिस में कोरोना वबा को काबू करने के ताल्लुक से मीटिंग मुनाकिद की गई। उस वक्त पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से एक महजर पेश किया गया, जिसमें अवाम की मुख्तलिफ परेशानियों पर गौर करने का मुतालबा किया गया। कोरोना वबा से अवाम किन परेशानियों से दो चार है, इसका भी जिक्र किया गया। कोरोना वबा की वजह से सभी कारोबार बंद होने की वजह से कई शहरियान अपने घर का किराया अदा नहीं कर सकते। राशन की दुकानों में सिर्फ चावल मौजूद है, जिससे गुरबा का सिर्फ चावल पर गुजारा नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके अकाउंट में हुकूमत महाना 2000 रुपए जमा करवाए और उनके बैंक कर्ज किस्त की अदायगी हुकूमत करे। ये मुतालिबात पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के जिला सदर लक्ष्मण कामड़े ने किया। इस मौके पर लक्ष्मण कामड़े, रामदास लोखंडे, रविनाथ भजन, राजू जाधव, सुभाष गवारे, संतोष पठाड़े, सुनीता काड़े, राहुल पड़घन मौजूद थे। तर त्यांना प्रत्येकाच्या खात्यावर 7,500 रुपये टाकावे। दुसरी मागणी, या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये जे लाईट बिल थकलेले आहेत, 6 महिन्याचे लाईट बिल माफ करावे, बँकेचे 6 महिन्याचे हप्ते माफ करावे आणि ज्याप्रमाणे शेतकऱ्याच्या खात्यावर 2,000 रुपये टाकतात, त्याचप्रमाणे भूमिहीन त्यांच्या खात्यावर सुद्धा 2,000 रुपये टाकावेत। आमचा पक्ष हा गेल्या 40 वर्षापासून मित्र पक्ष म्हणून भूमिका निभावत आहे आणि या मित्र पक्षाच्या संगनमताने आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेसोबत निवडणूक सहभागी झालो आणि ते सरकार सत्तेवर आलं। तर या कारणासाठी प्राध्यापक जोगेंद्र कावडे साहेब यांना विधान परिषदेवर नियुक्ती करावी अशी पक्षाच्या वतीने मागणी करण्यात येत आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार को अब्दुल कदीर मौलाना की जानिब से ईद उल अजहा के ताल्लुक से महजर पेश किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि कोरोना की वजह से मुसलमानों ने हुकूमत के गाइडलाइंस के तहत रमज़ान के रोज़े नमाज अपने घरों में अदा की, लेकिन ईद उल अजहा अलामती और ऑनलाइन बकरों की खरीद व फरोख्त करना नामुमकिन है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार को अब्दुल कदीर मौलाना की जानिब से एक महजर पेश किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि कोरोना की वजह से मुसलमानों ने हुकूमत के गाइडलाइंस के तहत रमज़ान के रोज़े नमाज हत्ता की ईद की नमाज भी अपने घरों में अदा की, लेकिन ईद उल अजहा अलामती मनाना और ऑनलाइन बकरों की खरीद फरोख्त करना नामुमकिन है। शरीयत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती और शरीयत में अलामती कुर्बानी का तस्वुर ही नहीं है। इस्लाम में कुर्बानी के बकरे में किसी किस्म का ऐब, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और बकरा पूरी तरह तंदुरुस्त होना जरूरी है, इसलिए ऑनलाइन खरीद फरोख्त नामुमकिन है। पवार साहब से हमने मेमोरेंडम बकरीद के बारे में जो है तो दिया गया है। 3 मुद्दे उसके अंदर में हैं। एक तो ईद की नमाज आधा घंटे का टाइम होता है। ईद की नमाज मस्जिद और ईदगाहों के अंदर में पढ़ने की परमिशन देना चाहिए। उसमें आप आंकड़े की अगर लिमिटेशन भी रखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी कोरोना की महामारी के मद्देनजर रमज़ान की ईद भी हमने घरों में मनाई और अभी काफ़ी मसला औरंगाबाद का जो है कोरोना के मामले में हल्का हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग से ईद की नमाज हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे हम शादी में 50 लोगों को परमिशन दे रहे हैं, मोहतम में 50 लोगों को परमिशन दे रहे हैं, मस्जिद में वैसे ही वजू करना पड़ता, पाकीज़ा रहता है आदमी, तो डिस्टेंस से हम मस्जिदों के अंदर में ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। 2 रकात नमाज होती है, आधे घंटे से ज़्यादा उसका टाइम नहीं होता है। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसके अंदर में। मसला मस्जिद में नमाज का और कुर्बानी का है। एक तो कुर्बानी के छोटे छोटे बाजार लगना चाहिए। कुर्बानी का जानवर जो है मोबाइलों पर और लैंडलाइन देखकर खरीद ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा शरई मसला है और शरई मसले में हम लोग कोई कंप्रोमाइज कर नहीं सकते। जानवर दांत टूटा, होठ कट्टा, कान कट्टा अगर हुआ तो उसकी कुर्बानी नहीं होती है।
इसलिए जानवर को देखकर खरीदी करना होता है, ये प्रैक्टिकल मामला है और ये हमारा शरई फरीजा है। बहुत सारे जो नेतृत्व करने वाले यहाँ के जो लीडर है वो मंदिर का मुद्दा ला के उसको गरमा रहे हैं, ईद को उससे मिला रहे हैं। एक गाइडलाइन गवर्नमेंट की आई है प्रतीकात्मक जो कुर्बानी के बारे में, तो हमारा शरई मसला नहीं है, उसके अंदर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो मैंने साहब से कहा निवेदन में कि ये लफ्ज को उसमें से हटाना चाहिए, तो उन्होंने देखा है, वो अभी सरकार के मसलों पर बात करके उस पर फैसला करेंगे और नमाज होना चाहिए। इसके लिए आप औरंगाबाद के आवाम को क्या कहेंगे? आवाम को तो यही कहेंगे कि भाई मास्क का इस्तेमाल करो, बाहर निकलते हैं तो लोगों से हाथ मिलाने के लिए अवॉइड करो, एक जगह होके रश बनाने में आप एहतियात करो और लोगों से गले मिलने में एहतियात करो, सोशल डिस्टेंसिंग का खास करके ख्याल रखो। ये सबसे अहम मुद्दा हमारे लिए है कि जब तक कोरोना की महामारी खत्म नहीं हो जाती, ये सब चीज़ों का हमको दखल लेना बहुत जरूरी है। किसानों ने अपने कर्ज माफी का मुतालबा रियासती वजीर बराए रोजगार संदीपान भोमरे से किया। किसानों ने मजीद कहा कि जो किसान पाबंदी से अपने कर्ज की अदायगी कर रहे हैं लेकिन आज तक उनका कर्ज माफ नहीं हुआ, जबकि कुछ ऐसे किसान हैं जो पाबंदी से कर्ज की अदायगी नहीं करते, उन्हें इसका फायदा हो रहा है। किसानों ने उनके कर्ज माफी का मुतालबा रियासती वजीर बराए रोजगार संदीपान भोमरे से किया। इस मुतालबे में किसानों ने कहा कि जो छोटे किसान पाबंदी से अपने कर्ज की अदायगी कर रहे हैं आज तक इनका कर्ज माफ नहीं किया गया, जबकि कुछ ऐसे किसान हैं जो पाबंदी से कर्ज की अदायगी नहीं करते, इनको इसका फायदा हो रहा है। छोटे किसान आज भी कर्ज माफी के इंतजार में हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस तरफ फौरी तौर पर तवज्जो दें और जरूरी इक़दाम उठाए। 2019 मध्ये मृगबारचा पीक विमा शेतकऱ्यांनी भरला होता। त्या शेतकऱ्याने या 2019 मध्ये पाऊस अत्यंत कमी पडलेला आहे, जून जुलै ऑगस्टमध्ये, आणि तरीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या फळबागामध्ये पाऊस कमी पडल्यामुळे फळधारणा झाली नाही, शेतकऱ्यांचं अत्यंत नुकसान झालेलं आहे। त्यांनी जो खर्च केलेला तो खर्चसुद्धा फिटलेला नाही आहे। बाकीच्या मंडळामध्ये औरंगाबाद तालुक्यामध्ये मंजूर झाला, फक्त वरुड आणि हर्सूल मंडळामध्ये पीक विमा मंजूर झालेला नाही आहे। त्यासाठी आम्ही पालकमंत्र्याला भेटणार आहे, शरद पवार साहेबांना भेटणार आहे, भोमरे साहेबांना भेटणार आहे आणि शेतकऱ्याला विमा कसा मिळवण यासाठी आम्ही सगळे कार्यकर्ते आणि शेतकरी प्रयत्न करणार आहे। नाजरीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा। मौलाना आजाद कॉलेज में पयाम इंसानियत की जानिब से औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद का इस्तकबाल और कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर ने पयाम इंसानियत की अवामी खदमात को सराहा। आज मौलाना आजाद कॉलेज में पयाम इंसानियत की जानिब से औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की। जिसमें डॉक्टर्स, पुलिस एहलकार, पयाम इंसानियत की टीम शामिल है। पयाम इंसानियत की कोरोना वबा के दौर में आवाम की तय खिदमात की सराहना भी पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने की और आने वाले त्योहारों को हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक मनाने की अपील की। जैसा कि आपने बताया, कम्युनिटी पुलिसिंग में आपने काम किया, हमारे बीच की दूरियां कैसे कम हो ये सब आपने प्रयास किया। हम बीच में कहीं पे हम भी शामिल हो गए थे और जिस तरीके से हमारे साथ सारे आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत किया और खासकर कोविड के टाइम पे, कोविड के पहले
भी कम्युनिटी पुलिसिंग की टीम औरंगाबाद के डिफरेंट इलाके में जाके काम कर रही थी, परंतु कोविड के दरमियान इन लोगों ने जिस तरीके का काम किया, अपने को खतरे में डालकर काम किया, और इसमें पयामे इंसानियत की पूरी टीम, इनका काफ़ी सहयोग है, काफ़ी बड़ा योगदान रहा। इस तरीके से डॉक्टर रूहान का, अरुणिमा फाउंडेशन का, काफ़ी सब लोगों का योगदान रहा, और साथ में हमारी जो PSI स्नेहा करेवाड़, API हमारे घनश्याम सोनवने, इम्बोरे, इन सब पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसके साथ नौमान भाई हैं और बहुत सारे जो लोग आप हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम कर दिखाया। ये पूरे अगस्त के महीने में आपको जैसा कि मालूम है, सबसे पहले बकरीद से शुरुआत हो रही है और बड़े बड़े फेस्टिवल्स आएंगे, हर एक कम्युनिटीज़ के फेस्टिवल्स हैं, दही हांडी है, गणपति है। तो मैं इसमें आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जिस तरीके के निर्देश निकाले हैं, हम उनका पालन करेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, किसी भी तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, हम गैदरिंग ना करें, क्योंकि जब आप गैदरिंग करेंगे उस समय कंट्रोल नहीं रहता है। शरणापुर फाटा दौलताबाद टी पॉइंट पर शहरियार का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। ये टेस्ट औरंगाबाद में दाखिल होने वाले शहरियार व मुसाफिर के लिए है। ये टेस्ट महानगर पालिका की जानिब से किया जा रहा है। शरणापुर फाटा दौलताबाद टी पॉइंट, यहाँ से जो शहरी और मुसाफिर औरंगाबाद शहर में दाखिल होते हैं, इन्हें रोककर उनका एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। ये टेस्ट महानगर पालिका की जानिब से किया जा रहा है। दिन में तकरीबन 200 से 250 टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन अब तक एक भी कोरोना पॉझिटिव्ह मरीज नहीं पाया गया। ये मालूमात डॉक्टर संतोष ताळे ने दी। आमच्या इथं शरणापूर फाटा इथे नाकाबंदी पॉईंट आहे। आमच्यासोबत मनपाचे लोक आहे, मनपाचा स्टाफ आहे, बाहेरून येणारे जे लोक आहे, वाहनं आहे जे औरंगाबाद शहरात प्रवेश करत आहेत, त्यांना इथं थांबून त्यांची चौकशी करून त्यांची इथं अँटीजेन टेस्ट केले जाते। 5 ते 10 मिनटात त्यांना रिझल्ट सांगितला जातो आणि जे लोक इथं समजा पॉझिटिव्ह मिळतात, मनपाची गाडी आहे, त्यांना गाडीत टाकून तात्काळ कोविड सेंटरला रेफर केलं जातं। तर दररोज 200 ते 250च्या दरम्यान टेस्ट होतात, 4 ते 5 सरासरी इथं पॉझिटिव्ह निघतात। आतापर्यंत इथं 40-45 टेस्ट झालेले आहे। लोकांचा सपोर्ट कसा भेटतो तुम्हाला? लोकांचा चांगल्यापैकी कॉर्पोरेट सहकार्य मिळत आहे आम्हाला। औरंगाबाद के तारीखी दरवाजों का वजूद खतरे में दिखाई दे रहा है। कोरोना वबा के चलते दरवाजों की मरम्मत का काम बंद कर दिया गया था। अब इन तारीखी असासों की मरम्मत के लिए इजाज़त मिलते ही सफाई का काम शुरू किया गया। औरंगाबाद के तारीखी दरवाजों का वजूद दिन ब दिन खतरे में दिखाई दे रहा है। कोरोना वबा के चलते दरवाजों की मरम्मत का काम बंद कर दिया गया था। अब इन तारीखी असासों की मरम्मत के लिए इजाज़त मिलने पर साफ सफाई शुरू की गई। इसकी मालूमात महकमे आसार खदीमा सुनहरी महल के मुलाजिम दिलीप साळवे ने दी। दिल्ली गेट, मकई गेट, भड़कल गेट इन मुलाजमीन के हुदूद में आता है। दरवाजों की साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। इस काम की शुरुआत दिल्ली गेट से की जाएगी। महकमे आसार खदीमा के जनार्दन रोकड़े ने एडीएन न्यूज से बात करते हुए ये मालूमात दी। आमच्याकडे हे 3 गेट आहे, दिल्ली गेट, मकाई गेट आणि भडकल गेट हे आमच्याकडंच आहे। राज्य सर्व्हिसेस स्मारक आहे, तर त्याची साफसफाई आम्ही नेहमी करीत असतो आणि आज दिल्ली गेटपासून झाडे झुडपे काढण्याचं काम चालू आहे आणि एवढ्या 2-3 दिवसामध्ये बाकीचे गेट पण पक्षी वगैरे येतात, त्यांचं जे बी आहे ते तिथं अडकून जातं। पावसाळ्यामध्ये पाऊस पडल्यावर मग ते झाडं उगतात, ते काही आपण जाणून बुजून लावत नाही आहे, ते पक्षामुळंच ते झाडं येतात, त्याच्यामुळं मग ते बी वाळून जातं वर्षभर। पाऊस आल्यावर त्याला पाऊस लागल्यावर मग ते झाड कुठंतरी उगून येतं, मग ते काढायची मेहनत ते घ्यावं लागते आम्हाला। सगळ्या गेटवरचे झाडं काढावं लागतात, साफसफाई करावं लागते, कचरा कुचरा काढावा लागतो। झाडामध्ये म्हणजे झाडं जे आहेत जास्त मुळ्या गेल्या तर ते दगड वगैरे निघू नये याची काळजी घ्यावी लागते। एक नजर फिर से आज के अहम खबरों पर। रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से एनसीपी सदर शरद पवार को महजर पेश, कई अवामी मसाइल हल करने का मुतालिबा। ईद उल अजहा अलामती नहीं मनाई जा सकती, अब्दुल कदीर मौलाना ने शरद पवार से ईद के मुतालिक किया तबादले ख्याल। वजीर बराए रोजगार संदीपान भोमरे से किसानों ने किया कर्ज माफी का मुतालिबा। नाज़रीन, तो ये थी आज की खबरें।
कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।